प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन की मदद से हम प्रोबेबिलिटी मैच फंक्शन किस तरह मालूम कर सकते हैं और इसी प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन की मदद से हम किसी रैंडम वेरिएबल का मीन और वेरिएंस कैसे मालूम कर सकते हैं। जी हम टॉपिक नंबर 10 में स्टडी करेंगे। किसी भी रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी मैच फंक्शन हमें इस तरीके से मिलता है कि अगर हम उस जनरेटिंग फंक्शन का डेरिवेटिव लें और उस फंक्शन में रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 0 पुट करें और जितना डेरिवेटिव हमने लिया हुआ है उसी डेरिवेटिव के फैक्टोरियल से हम डिवाइड कर दें। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पर हमने सेकंड डेरिवेटिव लिया हुआ है तो यहाँ पर हम 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। तो अगर हम किसी भी जनरेटिंग फंक्शन का केस डेरिवेटिव लेकर उस फंक्शन में हम 0 वैल्यू पुट करें और के फैक्टोरियल से डिवाइड कर दें, हमारे पास जो फंक्शन आएगा वो प्रोबेबिलिटी मैच फंक्शन होगा। ये एग्जांपल हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इस एग्जांपल में बर्नौली रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन दिया गया है। हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन की मदद से हम प्रोबेबिलिटी मैच फंक्शन फाइंड कर सकते हैं और इसके लिए हमें उस प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा और उसमें हमें वैल्यू 0 पुट करनी पड़ेगी और जितना डेरिवेटिव लिया हुआ है उसके फैक्टोरियल से डिवाइड करना है। हम इस एग्जांपल में अगर देखें तो हमारे पास जो जनरेटिंग फंक्शन है वो 1/2 प्लस z/2 के बराबर है। पी ऑफ 0 से मुराद ये है कि टेल आने के कितने चांसेस हैं और इसके बाद पी ऑफ 1 से मुराद ये है कि हेड आने के कितने चांसेस हैं। मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 यानी कि हेड। तो हम ये जानते हैं कि दोनों का जो जवाब है वो 1/2 ही है कि हेड आने के भी चांसेस 1/2 के होते हैं, 50% होते हैं और टेल आने के भी चांसेस कितने होते हैं, 50% होते हैं। तो दोनों का जवाब 1/2 ही आएगा। तो हम प्रोबेबिलिटी इनकी जनरेटिंग फंक्शन से फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें हमारे पास जनरेटिंग फंक्शन जी ऑफ z इक्वल टू 1/2 प्लस z/2 है और जब हम टेल की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं उस सूरत में हम x की जगह 0 पुट करते हैं। सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, k की जगह 0 पुट करेंगे तो g का kth डेरिवेटिव यानी कि k 0 है तो g का 0 डेरिवेटिव और उसमें 0 पुट करेंगे और 0 फैक्टोरियल। तो हम जानते हैं कि g का 0 डेरिवेटिव से मुराद वही फंक्शन दोबारा है। तो फंक्शन क्या है 1/2 प्लस z/2 और 0 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे और अब हम जब इस फंक्शन में 0 पुट करेंगे z की जगह तो क्या होगा 1/2 प्लस 0 हो जाएगा और जवाब हमारे पास 1/2 आएगा क्योंकि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 के बराबर होती है। और जब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 यानी कि हेड की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो उस सूरत में हमारे पास रैंडम वेरिएबल 1 है तो k की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो g और k यहाँ पे 1 है तो इसका मतलब है g का हमें पहला डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव लेना पड़ेगा यानी कि एक डेरिवेटिव लेना पड़ेगा और एक फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। और फंक्शन हमारे पास क्या है 1/2 प्लस z/2। 1/2 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और z/2 का डेरिवेटिव आएगा 1/2। g हमारे पास है 1/2 प्लस z/2। इसका जो हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये प्लस 1/2 हो जाएगा, जवाब आएगा 1/2। इसमें z है ही नहीं तो जवाब दोबारा क्या आएगा हमारे पास 1/2 आ जाएगा। इस तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड या 1 किसके बराबर है 1/2 के बराबर है। रैंडम वेरिएबल का एक्सपेक्टेशन जहाँ पे गिवन है इसका मतलब ये है कि एक्सपेक्टेशन रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव के बराबर है और उस डेरिवेटिव में हम वैल्यू पुट करते हैं 1 और माइनस का मतलब ये है कि हम लिमिट 1 पुट कर रहे हैं फ्रॉम द लेफ्ट साइड। इस एग्जांपल में हमने पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का मीन निकालना है और हम जानते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का मीन लैम्डा के बराबर होता है। हम प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन से मीन कैसे निकालेंगे ये हम देख चुके हैं। प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन से हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का मीन इस एग्जांपल में निकालेंगे। हम जानते हैं कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में किसी भी रैंडम वेरिएबल का मीन उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू के बराबर होता है तो इसलिए हम सबसे पहले एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालेंगे। हम पिछली स्लाइड में देख चुके हैं कि अगर हमें प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन दिया हो और हम उसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे निकालते हैं, हम उसका डेरिवेटिव लेते हैं और उसमें हम 1 पुट करते हैं। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन है g ऑफ z इज इक्वल टू e की पावर लेमडा इंटू z माइनस 1। हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो लेमडा जहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके बाद हम z की जगह पुट करेंगे 1 तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा हमारे पास 0 हो जाएगा। तो जवाब हमारे पास बचेगा लेमडा e की पावर 0 तो बाकी यहाँ पे लेमडा बच जाएगा। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में रैंडम वेरिएबल के वेरिएंस का फार्मूला है
प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन का डबल डेरिवेटिव और उसमें हम 1 पुट करेंगे, प्लस उसका सिंगल डेरिवेटिव, उसमें हम 1 पुट करेंगे और सिंगल डेरिवेटिव में हम 1 पुट करेंगे और उसका स्क्वायर लेंगे और इसके बाद इन दोनों को जमा करेंगे और इसको माइनस करेंगे। जो जवाब आएगा हमारे पास वो x का वेरिएंस होगा। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के वेरिएंस का फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया है। हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन e की पावर लैम्डा इंटू z माइनस 1 के बराबर होता है और हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो e की पावर लैम्डा z माइनस 1 इसी तरीके से आ जाएगा और e के बगैर जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो z का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 और इसका 0 हो जाएगा। 1 और लैम्डा को मल्टीप्लाई करेंगे, जवाब लैम्डा आ जाएगा और लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे और जब हम डबल डेरिवेटिव लेंगे तो एक और लैम्डा से मल्टीप्लाई करने की वजह से लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा और बाकी फंक्शन इसी तरीके से आ जाएगा। इसीलिए यहाँ पे डबल डेरिवेटिव लिखा हुआ है लैम्डा स्क्वायर इंटू ई की पावर लैम्डा z माइनस 1 और जब हम इसमें 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। e की पावर 0 होने की वजह से जवाब बच जाएगा लैम्डा स्क्वायर और सिंगल डेरिवेटिव में अगर हम z की जगह 1 पुट करें तो e की पावर 0 1 हो जाएगा, बाकी लैम्डा बचेगा, इसलिए यहाँ पे लैम्डा लिखा हुआ है और ये सारी वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये लैम्डा स्क्वायर है प्लस लैम्डा है, ये माइनस इसकी भी वैल्यू लैम्डा के बराबर आई थी और स्क्वायर रहने से लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा। लैम्डा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बाकी लैम्डा बच जाएगा।